वर्तमान में भारतीय विदेश नीति अपने बेहतरीन दौर से गुजर रही है। G20 का अध्यक्ष होने के नाते इसका समिट का आयोजन भारत में हो रहा है और इसके कारण इंटरनेशनल स्टेज पर भारत इस समय डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ का हब बना हुआ है। इसके कारण कई प्रमुख देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री लगातार भारत के दौरे पर आ रहे हैं। आखिर क्या महत्व है इस G20 ग्रुप का? इसकी ताकत क्या है? दुनिया के अमीर देशों का यह गठजोड़ बना है और इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। दुनिया की 85% GDP और 66% पॉपुलेशन यह देश कवर कर रहे हैं। इस गठजोड़ का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्लोबल फाइनेंसिंग को स्टेबलाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना और उससे संबंधित पॉलिसी बनाना। इसके अतिरिक्त भी अनेक मुद्दों पर इस समिट में चर्चाएं होती है। भारत में वर्ष भर में करीब 250 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंगों का आयोजन इसके माध्यम से हो रहा है। भारत इसका अध्यक्ष बना है, उसका एक बड़ा फायदा यह है कि इन सभी मीटिंगों में किन मुद्दों पर चर्चा होंगी, इसका एजेंडा तय करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें दो देशों की आपस में दुश्मनी है, लेकिन उन दोनों के भारत के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। उदाहरण के तौर पर इजराइल भारत का घनिष्ठ मित्र है, वहीं उसका दुश्मन ईरान, इससे भी भारत के अच्छे संबंध हैं। ईरान का चाबहार बंदर का भारत बना रहा है। अमेरिका और रसिया की आपस में दुश्मनी है, लेकिन उन दोनों के भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने रसिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, उसके बावजूद भी भारत रसिया से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, क्योंकि भारत को यह कम कीमत में मिल रहा है और भारत के हित में है। ऐसे ही भारत रसिया से S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। अमेरिका इससे खुश तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और इसके कारण भारत को अत्याधुनिक हथियार देने को तैयार है, नई नई टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है। अनेक क्षेत्रों में भारत के साथ में वह सहयोग कर रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध के बाद में पहली बार उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के लिए उन्होंने भारत को चुना। यह बताता है कि भारत को वह कितना महत्व देते हैं। भारत ने अपनी सफल कूटनीति के माध्यम से पाकिस्तान को अपने आंतरिक उलझनों में अभी उलझा दिया है। दुनिया में आजकल कहीं भी कोई फोरम बनता है, गठजोड़ बनता है, कोई समिट होता है, उसमें भारत को वे लोग शामिल करते हैं और उसमें भारत की एक प्रभावी भूमिका होती है। G20 की अध्यक्षता तो भारत कर ही रहा है। इसके साथ ही साथ SCO का भी अभी भारत हेड है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें चाइना, रसिया, भारत और सेंट्रल एशिया के देश शामिल हैं। पिछले दिसंबर महीने के लिए भारत यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी बना था। इसके साथ ही क्वाड नाम का एक गठजोड़ है, उसमें भारत सम्मिलित है। इंडियन पैसिफिक सी में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए यह गठजोड़ बना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, भारत शामिल है। I2U2 मिडल ईस्ट में भारत की भूमिका को यह प्रभावी बनाता है। इसमें इंडिया, इजराइल, US, यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल है। ब्रिक्स इसमें आर्थिक मामलों में सहयोग करने के लिए बना है। इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल है। G7 का गठजोड़ है, यह दुनिया के 7 अमीर देशों का बना हुआ है। इसमें भारत पिछले 8 वर्षों से लगातार भारत को वो लोग आमंत्रित करते हैं। यह बताता है कि भारत को वो लोग कितना महत्व देते हैं। आज भारत इस स्थिति में है कि कोई गठजोड़ को बना भी सकता है और कोई गठजोड़ को निष्क्रिय भी कर सकता है। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत अपने आसपास के 8 देशों को मिलकर सार्क का गठन किया था, लेकिन पाकिस्तान हर बार इसमें काश्मीर का राग अलापता है। इससे भारत ने उस सार्क गठजोड़ को ही अब निष्क्रिय कर दिया है और उसके बदले में बीमस्टेक नाम का एक गठजोड़ भारत ने बनाया है। इसमें पाकिस्तान को बाहर रखा है। भारत के ईस्ट साइड के कुल 7 देशों को मिलकर यह आपसी सहयोग करने के लिए इसका गठन किया गया है। आज भारत साउथ एशिया की सिर्फ आवाज़ नहीं है, सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं करता है, भारत ग्लोबल साउथ की अब आवाज़ बन चुका है। आखिर क्या कारण है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर इतना महत्व मिल रहा है? इसके कई कारण हैं। नंबर 1, भारत का साइज और स्केल बहुत बड़ा है। करीब 135 करोड़ की आबादी होने के कारण भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तीसरा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह कुछ ही समय में तीसरे नंबर पर आने वाली है। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक देश है, यह पश्चिम को सूट करता है।
इसके अतिरिक्त चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। चाइना के अपने 14 पड़ोसी देशों में से अधिकांश के साथ में समुद्री या सीमा विवाद है और उनमें से सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। इसलिए अमेरिका भारत को हर प्रकार से सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। डिसाइसिव लीडरशिप, भारत के पास में मोदी जी के रूप में एक प्रभावशाली भूमिका रखने वाले नेतृत्व भारत के पास में अभी है। मोदी जी का दुनिया के प्रमुख देशों के राष्ट्रपति या प्रमुख नेताओं के साथ में बहुत अच्छे पर्सनल इक्वेशंस है और इसका फायदा भी भारत को मिलता है। यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत के हजारों विद्यार्थी वहां फंस गए थे। मोदी जी के कहने पर यूक्रेन एवं रसिया के राष्ट्रपति ने कुछ समय के लिए युद्ध रोक लिया था ताकि भारतीय विद्यार्थियों को वहां से निकाला जा सके। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त भारत के विदेश मंत्री फिलहाल एस जयशंकर हैं, करियर डिप्लोमेट थे, विदेश सचिव रहे हुए। उन्होंने विदेश नीति का उनको गहरा ज्ञान है, उनको बहुत इस बाबत में अनुभव है और इसका फायदा भारत को मिल रहा है। कहाँ कितना नट बोल्ट कसना है, ढीला करना है, यह उनको बहुत अच्छी तरह से आता है और ये बहुत अच्छी तरह से यह काम कर रहे हैं। भारत की आज स्थिति ऐसी है कि न वो अमेरिका के ग्रुप में है, न वो रसिया के ग्रुप में है। भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है और वह अपने देश के हितों को लेकर वह नीति बनाती है और उसके ऊपर में भारत चल रहा है। इस प्रकार ब्रॉड एंड वाइड फॉरेन पॉलिसी होने के कारण भारत पूरी दुनिया में आज अपना लोहा मनवा रहा है।